यह केवल एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि उस महान धरती की गाथा है जिसने भारत को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को धर्म, ज्ञान और शक्ति के मार्ग दिखाया। मैं बात कर रही हूँ बिहार की। आइए बिहार के इतिहास से आपको भी रूबरू कराते हैं। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा के उपजाऊ मैदानों में बसा यह क्षेत्र न केवल कृषि के लिए समृद्ध था, बल्कि राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि ये कई महान साम्राज्यों का केंद्र बना। मगध के प्रारंभिक महान शासकों में प्रमुख नाम बिंबिसार का, जिन्होंने अपने कुशल प्रशासन और कूटनीति के माध्यम से मगध को मजबूत और संगठित राज्य बनाया। उनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर राज्य का विस्तार किया और मगध को उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बना दिया। उसके बाद मगध में नंद वंश का उदय हुआ, जिसने अपनी अपार संपत्ति और विशाल सेना के बल पर राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। नंद वंश के शासनकाल में मगध अपनी समृद्धि और शक्ति के चरम पे पहुंच गया। पश्चात इतिहास ने नए युग का स्वागत किया जब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व की क्षमता के बल पर एक विशाल संगठित साम्राज्य की नींव रखी। उनके मार्गदर्शक और कोई नहीं, गुरु चाणक्य थे, जिनकी नीतियों और रणनीतियों ने भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। मौर्य वंश के सबसे महान सम्राट अशोक थे, जिनका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग तक फैला हुआ था। हालांकि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हुई व्यापक जनहानि और विनाश को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसके बाद बिहार धर्म और आध्यात्मिक का प्रमुख केंद्र बन गया। बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, उनकी उदय इसी भूमि से हुई थी। बिहार के बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो आज भी विश्व भर में श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। इसी प्रकार जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में हुआ, जिससे ये क्षेत्र जैन धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बिहार केवल धर्म का ही नहीं, बल्कि शिक्षा और ज्ञान का भी वैश्विक केंद्र है। यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जहाँ भारत सहित चीन, कोरिया, अमेरिका, अन्य देशों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यह विश्वविद्यालय ज्ञान, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद भारत के इतिहास में गुप्त काल आया, जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल के महान शासक समुद्रगुप्त ने भारत को राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की। इस समय गणित, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुई, जिसने भारत को विश्व स्तर पर स्थापित किया। जिससे स्पष्ट होता है कि बिहार एक भौगोलिक केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, धर्म, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र है। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ से महान साम्राज्यों का उदय हुआ, जहाँ पे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जहाँ से पूरी दुनिया को सत्य, ज्ञान और अहिंसा का ज्ञान मिला। ये है बिहार। धन्यवाद।